जिन की पैदाइश किस चीज से है, वो भेष बदल सकते हैं, दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते या नहीं, रूह उसके अंदर है, जिस्म है, अक्ल है, खाना पीना, जीना मरना, जिंदगी हयात मौत, ये सब कुछ उसके अंदर है या नहीं, काफिर मुसलमान मर्द औरत क्या ये सब भी है उसके अंदर, क्या उसका इनकार करना, उसको मानना चाहिए, उसकी कोई हकीकत है या नहीं। तो मैं आज ये 5 चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा जिन के हवाले से, जिन बातों को आपको जानना चाहिए या लोगों को जानने की जरूरत है, उसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो रोज़ाना दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल, इस्लामी बयान सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ वो है जिन। ये जिन समझ लीजिए या फिर जिन्नात समझ लीजिए, है ना। तो जिन या जिन्नात, इसमें मैं कुल 5 चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो नंबर डाल देते हैं ताकि आपको बाआसानी समझ में आए। नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 1 में मैं ये समझाऊंगा कि क्या जिन इसकी पैदाइश, जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई, यानी नंबर 1 में मैं ये चर्चा करूंगा कि जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई, ठीक ना, किस चीज़ से हुई। तो मैं नंबर 1 में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई। और मैं नंबर 2 में एक्सप्लेन ये करूंगा कि क्या सच में ये दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में मैं ज़िक्र करूंगा कि क्या हकीकत में दूसरे का भेष जिन बदलकर हमारे सामने आ सकता है, दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते। ये 2 हो गए। एक और, यानी कुल मैं 5 चीज़ें आपके सामने जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा 5 चीज़ों पर। तो 5 को पहले हम लिख लेते हैं ताकि आप बआसानी समझते रहें नंबर बाय नंबर। तो ये 2 चीज़ें हुई, जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई, नंबर 1। नंबर 2 में है दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते या नहीं, दूसरे का भेष बदलकर वो आ सकते या नहीं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, किसी इंसान, जानवर, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते। क्या पावर इनको दिया गया है, क्या ये इख्तियार उनको दिया गया है। अब नंबर 3 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या उसके पास भी जिस्म है, रूह है, अक्ल है, मरना जीना उसके साथ भी होता है। नंबर 3 में मैं इस चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा। नंबर 4 में कि उसके अंदर भी बिरादरी है। अच्छा, हिंदू मुसलमान है, हाँ, अच्छा, इसके बारे में जिक्र करूंगा। हिंदू मुसलमान उसके अंदर है या नहीं है, या फिर यूं समझ लीजिए कि मर्द औरत, उसको भी समझ लीजिए कि उसके अंदर भी क्या मर्द औरत हैं। तो इस चीज़ पे मैं जो है चर्चा करूंगा। तो ये नंबर 4 हो गए। नंबर 1 जिनकी पैदाइश के बारे में बताऊंगा, किस चीज़ से पैदाइश है उसकी। नंबर 2 दूसरे की शक्ल इख्तियार करने के बारे में, भेष बदलने के बारे में। नंबर 3 जिस्म, रूह, अक्ल, मरना जीना, ये सब उसके साथ है। नंबर 4 में बिरादरी, जात जिसको आप बोलते हैं, यानी मुसलमान, हिंदू, मर्द, औरत, ये सब कुछ होना, यानी ये किस्में उनके अंदर हैं या नहीं है। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हकीकत में जिन जिन्नात होते हैं, क्या हकीकत में जिन जिन्नात हैं। तो इसके बारे में मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अपना ख्याल कैसा रखना चाहिए, क्या हकीकत में जिन्नात हैं, आपको कैसा ख्याल रखना चाहिए, क्या हकीकत में जिन्नात हैं या नहीं है, आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मान लेने में भलाई है या इनकार कर देंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी हकीकत क्या है, ये मैं 5 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तवज्जो के साथ सुनिए
और देखते रहिए। मैं जिन और जिन्नात के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जिन भी बुला सकते हैं आप, जिन्नात भी तो आप बुला सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई, तो इसका जवाब सुन लीजिए। जिन की पैदाइश आग से हुई है। किससे हुई है? जिन की पैदाइश आग से हुई है। तो इसका जवाब आपको मिल गया। नंबर 1 का जवाब मैंने दिया, जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई है। जो मोटी मोटी बातें इसके हवाले से है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जिन की पैदाइश किस चीज़ से हुई है? आग से हुई है। तो ये 1 नंबर का जवाब था। नंबर 2 पर मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, भेष बदल कर आ सकते हैं, इसका जवाब क्या है? ये सवाल था। तो इसका जवाब यही है कि हाँ, क्या? हाँ, ये दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो क़ुव्वत उसे दिया है और वो चाहें तो दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, दूसरे का भेष ले सकते हैं। उसमें अब इंसान, जानवर, बूढ़ा, बच्चा, मर्द, औरत कुछ भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में वो कहीं आ जा सकते हैं। तो ये दूसरे का जवाब क्या हुआ? हाँ, दूसरे की शक्ल इख्तियार जिन जिन्नात कर सकते हैं। और पहले का जवाब क्या था? आग से उसकी पैदाइश हुई है। नंबर 3 जो सवाल हमने आपके सामने रखा, उसमें हमने ये सवाल किया था, क्या उसके पास जिस्म है, रूह है, समझदारी है, फहम फरासत है, अक्ल है, उसको ज़िंदगी है, उसके पास भी जीना मरना भी होता है? ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था। इसका भी जवाब हाँ है। क्या है? इसका भी जवाब हाँ है। क्या है? हाँ, यानी उसके पास जिस्म भी है, रूह भी है, अक्ल भी है, जीना मरना तो होता ही है। तो नंबर 3 में जो सवाल था, जिस्म, रूह, अक्ल, मरना, जीना वगैरह, ये सब कुछ उसके साथ है। जिस्म भी है, रूह भी है, अक्ल भी है, मरना जीना भी है। अब नंबर 4 में मैंने आपके सामने सवाल ये रखा था कि बिरादरी, यानी मुसलमान, हिंदू बिरादरी का होना, मर्द होना, औरत होना, बूढ़ा होना, बच्चा होना, हिजड़ा होना, समझ रहे कि नहीं, सुन्नी होना, बरेलवी होना, देवबंदी होना, ये जो जितने कैटेगरी हम इंसानों में पाए जाते हैं, क्या ये उनके दरमियान भी है? तो इसका भी जवाब समझ लीजिए, हाँ। क्या है? इसका भी जवाब हाँ है। यानी उसके अंदर भी हिंदू, मुसलमान, मर्द, औरत और सुन्नी, बरेलवी, खाना पीना, उठना बैठना, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ उनके दरमियान भी है। यानी जिन्नात के दरमियान भी ये सारे ज़ाब्ते और सिस्टम हैं। तो मैंने 4 सवाल का जवाब दे दिया। अब फाइनल क्वेश्चन ये है, फाइनल सवाल ये है कि क्या हकीकत में जिन्नात हैं? उसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? देखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है और इसकी दलील मैं आपको कुरान से देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को, इंसान को इसीलिए पैदा किया, जिन और इंस को, ताकि वो अल्लाह की पूजा करें, परस्तिश करें, इबादत करें, सजदा करें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मखलूक बनाकर भेजा है। ये हकीकत है, ये सच्ची बात है। तो इसके बारे में हमारा ख्याल कैसा होना चाहिए? हकीकत है तो हाँ। क्या होना चाहिए? हाँ। यानी अगर नहीं मानते, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यहाँ नहीं समझते हैं, तो फिर ये नहीं मानना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक का पैदा करने का इनकार करना है, तो वो कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है, नहीं मानना। मानना पड़ेगा, हाँ, जिन्नात हकीकत में है। अगर कोई नहीं मानता है तो वो कुफ्र करता है, यानी इनकार करता है। तो इनकार करने वाला क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, 5 सवाल हमने रखे और 5 के जवाब हमने दिए। फिर एक मर्तबा मुख्तसर में मैं एक्सप्लेन करता, सुनिए। जिनकी पैदाइश किस चीज़ से हुई है, तो उसके हवाले से मैंने कहा हाँ, आग से हुई है। नंबर 2, दूसरे की शक्ल इख्तियार कर सकते, भेष बदल सकते हैं। हाँ, वो किसी भी शक्ल में चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वगैरह की सूरत इख्तियार नहीं कर सकते। अब सुनिए, जिस्म, रूह, अक्ल, मरना जीना होता है उनके अंदर? हाँ, सब कुछ होता है। इसके बारे में भी हाँ वाला जवाब था। बिरादरी, हिंदू, मुसलमान, मर्द, औरत, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, हिजड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ उनके दरमियान भी, खाना पीना, पकाना, सब कुछ उनके दरमियान भी
नंबर 4 वाले मैंने जवाब दिया होता है। और नंबर 5 में मैंने ये बताया क्या हकीकत में जिन्नात हैं, तो हाँ मान के चलना है, आपको कबूल करना है। और मैंने उसके लिए दलील भी दिया, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर कोई बंदा नहीं मानता है तो फिर वो कुफ्र करता है और नहीं मानने वाला काफिर हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है, तो फिर इसको मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात को बातें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अता फरमाए। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान, मसला मसाइल की बातें आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।